काजी फायजी साहब और तमाम फिरौनों को कहता हूँ, आओ ना, किधर गए निहत्ते लोगों पे लाठियां बरसाने वालों? नर के बच्चे हो तो आज निकलाते हैं मेरे सामने। हम किसी को चैलेंज नहीं कर रहे, हम ये बताना चाहते हैं कि ये धरती, ये वतन हमारा है। भाई भाई अपनी आवाज बुलंद करें। हल्का पीटी 146 एन 117 जहाँ से हमने अजीम खान को मारने की शिकल दी हुई है। आप फिर लगाए नारा, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, ये हक हमारा आजादी, तुम कैसे बनोगे आजादी, ये हक हमारा आजादी। आपको एहतजाज करवाने हैं। के खिलाफ जीता हूँ 6000 वोट से ज्यादा थे, तो एक और साबिक वजीर आजम के खिलाफ। मेरे हल्के में तो धांधली भी ठीक तरह नहीं कर सके। ये जो पहला फॉर्म 47 आया उसके मुताबिक गिलानी साहब की 293 वोटों की लीड थी। NA 127 से इमरान खान का सिपाही आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पर हमारे साथ लाहौर के तमाम वो NAs के उम्मीदवार बैठे हुए हैं। मेरे दाएं जानब अली एजाज बुटर NA 117 से, जिन्होंने अलीम खान को शिकस्त दी भरपूर तरीके से और उनको धांधली से हराया गया। उसके बाद मलक तोकीर अब्बास खोखर, ये जो व्हील चेयर पे हैं NA 126 से, इन्होंने लाहौर के नून लीग के फ्रेडिये सैफुल मुल्क खोखर को 40,000 की लीड से हराया है। जनाब मलक नदीम अब्बास 12 साहब, जिन्होंने जो नून लीग के जो शरारती और शैतान लोग हैं उनको 10,000 की लीड से हराया है, 13,000 की लीड से। अफजाल अजीम पहाड़ साहब ने अपना केस आपके सामने रखा। मेरे पीछे यासिर गिलानी साहब बैठे हैं जो कि इमरान खान के सिपाही हैं। इन्होंने 6,000 की लीड। आर्म ने रात किसी को भी नहीं बैठने दिया, हमें भी नहीं बैठने दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलेक्शन ऑफिस को घेरे में लिया हुआ था, हमें अंदर जाने नहीं दिया। और सुबह जो रिजल्ट अनाउंस किया वो सारे फॉर्म 45 को खराब करके अनाउंस किया गया और उसमें उन्होंने इतने बड़े ब्लंडर्स किए, जिसमें सबसे बड़ा ब्लंडर ये है कि जब कोई वोट बुखारी इस्लामाबाद NA 48 से जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो पहला शख्स हूँ जिसने सबसे पहले फॉर्म 45 टेबल पे रख के अपनी वीडियो वायरल की थी फर्स्ट बार। और आज भी मेरे फाइनल रिजल्ट मौजूद है सारे का सारा, और विच वाज एक्नॉलेज्ड बाय द लॉयर्स। लाहौर के सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सैफुल मलिक उनको इन्होंने शिकस्त दी है। मजीद हमारे साथ सूबाई असम्बली के उम्मीदवार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, आप लोग कौन सा हल्का नबीबी का अक्सरियत से आप जीते हैं और क्या हमारा हल्का प्रोटेस्ट भी करेंगे और इंशाल्लाह हर वो फोरम एग्जॉस्ट करेंगे जहाँ पे हमें आवाज उठानी है। थैंक यू। मैं मलिक उमर असलम खान NA 87 कुशाब से मैंने इलेक्शन लड़ा। मेरे हल्के में 345 पोलिंग स्टेशन है। ठीक है भाई,
नहीं मैं क्यों आराम से नहीं आगे हो बेटे बुरी बात है ऐसे नहीं करना चाहिए आप लोगों को यार आगे सेट हो यार मैं भी आ रहा हूँ आगे आराम से बात करें तमीज से बात आराम से टीम से मजीद जानते हैं कि उन्होंने किसको हराया और कौन सी इतनी बड़ी शख्सियत थी मुस्लिम लीग नवाज की जिनको इन्होंने शिकस्त दी, लेकिन उनकी शिकस्त तक मुस्लिम लीग कार्य बल्कि इनको शिकस्त दे दी गई फॉर्म 47 के हवाले से। जी सर क्या कहेंगे? रहेंगे आजादी मेरा बाप भी देगा आजादी ये हक हमारा आजादी हम लेके रहेंगे आजादी आजादी हर पाकिस्तानी का आजादी 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 कानून के मुताबिक आजादी अगर हम आजादी हुआ तो हम बिल्कुल मुजाहमत करेंगे। सलमान भाई ये लीडरशिप में आने में बड़ी देर नहीं करती देखिए मैं मौजूद हूँ यहाँ पे और मैं खड़ा हूँ अपने वोटरों के साथ, मैं खड़ा हूँ आवाम के साथ। जी जी हम किसी के खौफ में नहीं आएंगे। हमने देखा कि इस्लामाबाद में जो शेर अफजल मरवा साहब है वो लीडरशिप की खुद वो जनाब लीडरशिप को देखते साथ सनराई करते हुए आते हैं, लेकिन मोबाइल नजर आई देखने को। देखिए मैं इस बारे में बात करूँगा। लाहौर में भी वही कुछ होना चाहिए जो मुल्क के बाकी हिस्सों में हो रहा है। सर एक तो क्या कुछ के साथ आगे JUI के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ बैठेंगे मुस्लिम लीग नून के साथ हरगिज़ नहीं बैठेंगे। JUI के साथ बात हुई है एहतजाज के हवाले से, एहतजाज हर एक का हक है। JUI हमारे साथ शामिल हो, क्योंकि जो जमात शामिल होना चाहती है वो हो। इस इलेक्शन को लूटा गया है पीपल्स पार्टी के लिए और MQM के लिए। बाकी तमाम जमातें जो है उनको हमारा साथ देना चाहिए। हर पाकिस्तानी तमाम पार्टी जो है वो देखिए ये एहतजाज रोज होना चाहिए। हमने पावर कराना है उन लोगों को जिन्होंने ये फ्रॉड किया। सलमान अकरम राजा साहब यहाँ पर दफा 144 का नफाज है और पुलिस का कहना है नहीं कोई नफाज नहीं है, कोई नफाज नहीं है। आज भी पता किया है दफा 144 हमसे इजाजत नहीं ली गई, ना कोई दरख्वास्त दी गई है DC लाहौर को एहतजाज के लिए। देखिए हम एक सड़क पे खड़े हैं, हम फुटपाथ पे खड़े होंगे, हमारा हक है फुटपाथ पे खड़ा होना। सर ये बता दें इस वक्त सलमान अकरम राजा ये बता दें इस वक्त आपके कार्टून भी गिरफ्तार हुए और आपका अमल क्या है? आप लोग पिछली बार भी एहतजाज पे निकले थे, जाके गिरफ्तार हो गए कार्टून। देखिए ये एक सैलाब है जो बढ़ता जाएगा, इसको ये रोक नहीं सकेंगे। आज आपको सुना कमिश्नर रावलपिंडी ने क्या कहा। कमिश्नर रावलपिंडी का एतराफ जुर्म बहुत बड़ा वाकया है हमारी तारीख। कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ किया कि उन्होंने धांधली कराई, मुनज़्ज़म धांधली कराई। तो हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी और हम हर रोज अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हर रोज अपनी आवाज बुलंद करेंगे। सलमान अकरम राजा का बड़ा दो टोक बयान था। नाज़रीन गिरफ्तार हो रहे हैं क्या आपके लीडरान जो है वो भी गिरफ्तार नाज़रीन सलमान अकरम और पुलिस ने सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया है। अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। लोगों क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? देना पड़ गया इस वजह से। नहीं, बाकी ना गद्दार। 804